कर शुरू। ओके, तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। भाई हरियाणा में एक शख्सियत जो पूरे हरियाणा में राजनीति को एक अलग सा माहौल दे रहे हैं, और हरियाणा की सबसे ज़्यादा हॉट सीट महम, और बहुत सारे बदलाव के साथ बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। तो बात करेंगे हम राधा अहलावत जी के साथ। बहन जी नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। जी जय हिंद, राम राम। बहन जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छी जी। कहाँ इस राजनीति में आ गए आप? जर्मनी ठीक थे, जर्मनी आप रहे हो, अंग्रेज़ों के बीच हाई फाई माहौल, कहाँ गाँव में घुस गए आप? देखो, कभी कभी डेस्टिनी बहुत कुछ करवाती है जी। आदमी करना कुछ चाहता है, होता कुछ है, लेकिन परिवार ने जब राजनीति में कदम रखा तो पारिवारिक होने के कारण मुझे राजनीति में इन्वॉल्व होना पड़ा। लगभग 1 साल पहले आपके पोस्टर लगने शुरू हुए, और आपके महम में काफ़ी मित्र हैं, तो उनसे के साथ बैठता, वो बोले भाई राधा के पोस्टर लगे हैं। मैंने उनको कहा मैं ठीक है यार, पोस्टर लगे, पब्लिसिटी स्टंट है, विदेश से आई हैं, फॉरेन में रही हैं, हरियाणा कल्चर को कैसे समझेंगी, वो ठीक है, अभी अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रही हैं, ऐसा कुछ होगा नहीं। जब मैं आपके इस कार्यक्रम को देख रहा था, मैंने क्योंकि देखा भाई आप हाई फाई इंग्लिश होगी, यहाँ की लैंग्वेज को कैसे समझेंगे, लेकिन जब मैंने आपके कार्यक्रम को देखना शुरू किया, मैं बोला यार सच में माहौल बदला हुआ है। ये महिला राधा जी बिल्कुल धरातल से जुड़ी हुई हैं। आपका जो कार्यक्रम था वो बहुत बड़ा, बहुत आज तक मैंने देखा ही नहीं इतना बड़ा कार्यक्रम। वो जुड़ा कैसे? क्योंकि पहली तो मेरी वही सोच गलत होगी, भाई फॉरेन से आई हैं, वो पब्लिसिटी स्टंट होगा, लेकिन जो आपका वो गांव में कार्यक्रम देखा, आज तक मेरी चैनल पे मेरे को 6-6.5 साल हो गए काम करना, पहली बार यूं देखा कि भी एक महिला इलेक्शन में उतरी हैं, उनके साथ उनके पति नहीं हैं और नहीं है, गांव वाले ही जुड़े हुए हैं, इतना हुजूम, ये मुमकिन कैसे हुआ? देखिए जी, पहले तो मैं आपको करेक्ट करती हूँ जी कि मैं जो जर्मनी गई वो सिर्फ पढ़ने के लिए गई थी, 1 साल के लिए कोर्स के लिए गई, बाकी मैं यहीं धरातल में रही हूँ और गांव की ज़िंदगी मैंने देख रखी है बचपन से। और एक मेरा स्वभाव है कि जैसा जो व्यक्ति है उसमें वैसा ही ढल जाऊँ। अगर मैं शहर में रही हूँ तो शहर जैसा व्यवहार है, अगर मैं गांव में आ गई हूँ, ग्रामीण अंचल में हूँ, तो मुझे वैसा ही रहना है। ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है, ये अंदर से उमड़ती है बातें कि मेरी जैसी बहन, हमारे जैसे लोग, प्यार करने वाले लोग, तो उनके बीच में हम वैसे ही तो हैं। आपको कोई, जैसे आप भी खुद ही कह रहे हैं कि ऐसा मुझे कोई नज़र नहीं आया, मैं एक्चुअली में हूँ ही ऐसी जैसी आपको मैं दिख रही हूँ। भाई बड़ी बात ये है, बहन जी मैं आपसे ही पूछूंगा, बड़ी बात ये है कि महम वो विधानसभा जहाँ पे ये लगता है कि ये देश सच में, खैर तो खैर पुरुष प्रधान समाज ही, और महम में तो स्पेशली ये दिखता है फेनेटिक सा नेचर। यहाँ पे दांगी साहब हैं, बलराज कुंडू जी हैं, बाली पहलवान है, ये सभी मतलब श्रूड माइंड से मुझे नज़र आवे हैं, और वहाँ पे एक महिला इलेक्शन लड़ने की तैयारी में है, और इतने बड़े क्राउड के साथ दिमाग में हल्का सा भी इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स नहीं आया आपके दिमाग में, भाई इन पुरुष के समाज से मैं कैसे लड़ूंगी? नहीं, मेरे दिमाग में कभी भी नहीं आया। मैं ठीक है, मैं एक महिला हूँ, लेकिन अंदर ताकत मेरी महिला और आदमी दोनों की तरह मैं लड़ रही हूँ, क्योंकि मेरा जो दिमाग है कभी भी ऐसे छोटी बातों के लिए नहीं गया, और मैं शुरू से बचपन से ही खिलाड़ी हूँ और बॉर्न एंड ब्रॉटअप भी ऐसे उसमें हुई हूँ कि मेरे अंदर एक बहुत अलग सी ताकत है। तो मुझे कोई फियर नहीं है। पुरुषों का फियर कैसे होगा? पुरुष हमारे घर में बाप भी हैं, भाई भी हैं, पति भी हैं, तो प्रत्यक्षों से क्या डरना। अच्छा, शमशेर जी आपके साथ कम दिखाई देते हैं, कारण क्या? या आपने टीम इस तरीके से मैनेजमेंट बना रखी है, आप उस एरिया को साधो, मैं उस एरिया को साधूंगी, दोनों इकट्ठे रहे तो मतलब कम साध पाते, ऐसा ही कुछ मैनेजमेंट था या क्या आपने? नहीं, देखो, मैं अगर प्रत्यक्ष रूप में आ गई हूँ जी, तो दोनों एक जैसे साथ कैसे काम करेंगे? बच्चे अलग काम कर रहे हैं, मेरे दोनों बेटे अलग जा रहे हैं, शमशेर जी अलग जा रहे हैं। ये तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई भी इलेक्शन लड़ती है तो स्ट्रेटेजिकली सबके घरों में। लोगों से मैं मिला तो मैं बोला, मैं यार भाजपा से टिकट मिलती तो कैसा रहता राधा जी को, मैं बोले फिर कमज़ोर होती। मैं सोचा भाई भाजपा से अगर टिकट मिलती तो कमज़ोर होती, अब कंपटीशन में है,
टफ कंपटीशन बना दिया। यहाँ पे अदरवाइज़ तो यही होता था कि कुंडू वर्सेस दांगी, अब आपने ट्रायंगल बना दिया इस सिलेक्शन को। तो ट्रायंगल आप क्या मानते हैं भी भाजपा से टिकट मिलती तो मजबूत थे या अब मजबूत हो? देखो, जनता जो है जी, मैं कहती हूँ जनता की आवाज़ में दम है, और ऐसे मैंने बहुत सालों से महसूस भी किया है। लोग ऐसा मान रहे हैं कि बीजेपी से होती तो शायद कमज़ोर होती, और वही भावना, वही ठेस लोगों को और मजबूत कर दिया। तभी तो मेरे को पंचायती तौर पे लेके आए हैं वो लोग। तो अगर वो मान रहे हैं तो मैं भी वही बात मान रही हूँ जो मेरी जनता मान रही है। सही कह रहे हैं कि बहुत मजबूत है, पहले से तो मजबूत हैं। अच्छा, क्या भाजपा, उन्होंने टिकट नहीं दी शमशेर जी को, आपको, तो क्या भाजपा में ये डर था कि शमशेर खरगड़ा जी अगर जीत गए या आप अगर जीत गए तो अपने आप को बड़ा साबित कर देंगे और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री तक आपकी दौड़ ना हो जाए? क्या ऐसा माहौल था? क्या भाजपा में डर था इस बात का, भाई ये आदमी कभी जीत गया तो हमें समस्या पैदा हो जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये पार्टी की अपनी स्ट्रेटेजी होती है, किसको इलेक्शन लड़ाना है, किसको टिकट देना है। दीपक हुड्डा तो कोई बड़ा नाम नहीं था। दीपक हुड्डा कलोई जी से हैं, वो कुछ नहीं है। पता नहीं पार्टी ने क्या सोच के दिया। नाम कुछ और भी चल रहे थे, किसी और को भी दे सकते थे। दीपक हुड्डा एक यूं लगता है जैसे एक डमी से कैंडिडेट हो सकता है। पार्टी ने क्या सोच के दिया, मुझे उस बात पे जाना ही नहीं है जी। आज के दिन वो बातें बहुत पीछे छूट गई हैं जी, और उससे बेटर ऑप्शन जब मेरे पास आ गया तो जो कमज़ोर बातें उनको करना ही नहीं चाहिए शायद। अभी आपके पास मुद्दे क्या है? मतलब अगर हम शमशेर जी की, बलराज कुंडू जी की बात करें, बसें उन्होंने चला रखी हैं, समाज सेवी अपने आप को कहते हैं, तो उनसे आप कैसे टक्कर लेंगे? विधायक हैं यहाँ के। देखो, मैं कहीं टक्कर मान ही नहीं रही। उन्होंने जो किया उनको जनता ने पिछली बार आशीर्वाद दे दिया, लेकिन अब सारी जनता, मैं अपनी तरफ से नहीं बोलती, मुझे कितने साल से जगह जगह से, मैं 2-2.5 साल से लोगों के बीच में जा रही हूँ, हर लोग एक ही बात कहते नज़र आ रहे हैं कि ये हमसे, ऐसा लग रहा है जैसे हम ठगे गए हैं। इस व्यक्ति ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। 4.5 साल तक किसी गांव में, मैं 42 के 42 गांव में 2.5 साल से घूम रही हूँ, 4 दौरे हो गए हैं, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी हो, आई चेकअप हो, हेल्थ चेकअप हो, चाहे उनकी जनरल काम हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड है, राशन कार्ड है, आधार कार्ड है। जो मैंने कैंप्स लगाए थे, 4 बार मैं राउंड लगा चुकी हूँ। उसी दौरान लोगों से मेरे सुनने को ही बातें आई थी कि जिसको हमने विधायक बनाया वो गांव में आके उसने देखा ही नहीं, तो हमने शायद कुछ बहुत। तो सब आए नहीं आपके गांव में कभी? हमारे की बात नहीं कर रही जी, मैं पूरे हल्के की बात कर रही हूँ। विधायक बनाने के बाद विधायक का फर्ज होता है यहाँ काम करवाए। बसें तो चलवा रहे ना वो। अरे बसें तो पहले ही चलवा रखी थी। फिर मैं आपको एक सवाल बताना चाह रही हूँ जो आपने सवाल किया नहीं है जी, कि मान लो एक गांव में 500 घर हैं जी, उसमें से 50 घरों की लड़कियां बसों में जा रही है, तो 450 घरों का विकास कैसे हो जाएगा? यही लोगों का है कि हमने जो इसको विधायक बनाया ये सोच के कि पार्टी में जाएगा और पार्टी में रह के विकास कार्य करवाएगा, लेकिन विकास कार्य का तो वी वर्ड भी यूज़ नहीं हुआ। आज फिर जो देख रही हूँ मैं अखबार और मीडिया के माध्यम से, एक ही दिन देख पाई थी मैं, विकास कराएंगे। अरे 5 साल समय मिला था, जब क्यों नहीं विकास करवाया? जब कहाँ चले गए थे? और राखी बंधवाते हैं यहाँ तो कितनी। अरे भाई ये सब स्टंट है, इलेक्शन जीतने के लिए, लड़ने के लिए, अपने आप को पब्लिक में जिंदा रखने के लिए। कुछ लोगों का ये भी कहना, आपके ऊपर आरोप लगता है कि भाई राधा अलावत जी को भाजपा ने फाइनेंस कर रखा है, वो अपना इलेक्शन उठा रखा है, वो सब भाजपा की बी टीम बन के काम कर रहे हैं। ये मेरे को लगता है कि कुछ गिने चुने लोग आपको बोल रहे हैं, जनता तो कोई नहीं बोल रही। फाइनेंस जनता की तरफ से तो नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल लोग बोलते होंगे मेरा पैसा मैं खर्च कर रही हूँ। पार्टी का क्या मतलब है? वो इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी, आप क्या समझते हो? निर्दलीय प्रत्याशी को देंगे, अपने प्रत्याशी के ऊपर लगाएंगे पैसे। असल में टिकट ही ना काटते अगर उनको ऐसा लगता तो। अगर पैसे देने होते हैं, मेरे को इलेक्शन जिताना होता तो मुझे टिकट ही नहीं दे देते वो लोग। तो ऐसा ये खाली वो राजनीतिक लोग हैं जो अफवाहें फैलाते हैं, वो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। मैंने जब आपका पहला कार्यक्रम देखा, आपका चुनाव निशान है कैंची जी। कितने लोगों के पर कतर चुके होंगे अब इस इलेक्शन के बाद? क्या लगता है कौन कौन ऊंची उड़ानों पे, कौन कौन कटने जा रहे हैं? देखिए, हमने हमेशा ही जो है एक पॉजिटिव वे की राजनीति करी है, अच्छी सोच के साथ राजनीति करी है। तो कैंची के निशान को आप अदरवाइज मत लें। कैंची के निशान का मेरा मानना है कि जनता मुझे बहुत भरपूर साथ देगी
और इस कैंची से हर रोज़ हम विकास कार्यों के फित्ते काटने का काम करेंगे, ना कि और गलत उसमें बोलने जा रहे हैं। आप इतना सब कुछ पॉलिटिकल इतना स्ट्रॉन्ग बोल रहे हैं, आपको किन्होंने सिखाया भाई आपको ये बोलना है, ये बोलना है? ये आप तो खिलाड़ी रहे हैं ना, इंडिया टीम के कैप्टन भी रहे हैं, तो राजनीति का और गेम्स के साथ ताल्लुकात क्या? आप फटाफट जवाब दे रहे हैं, कोई डिप्लोमेट नहीं, सीधा जवाब दे रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं, फटाफट जवाब। ये सिखाया किसने इतना आपको? देखिए, कुछ इनहेरेंट होता है। एक खिलाड़ी अपने आप में भी मजबूत होता है, मेंटली फिजिकली मजबूत होता है, फिर आपका एनवायरनमेंट भी होता है। मैं 15 साल से शमशेर जी अगर राजनीति में हैं तो बहुत सी बातें डिस्कशन तो घर में राजनीति वालों के घर में राजनीति की बातें ही तो होती हैं, सीख भी जाते हैं। लेकिन एक मेरी अपनी भी मजबूती है, अपनी खुद की सोच है जो मैं आपको जवाब दे पा रही हूँ। कोई अगर पढ़ाएगा इस उम्र में आके पढ़ पाओगे क्या? सही बात है, कोई नहीं पढ़ पाता। खुद का विज़न है मेरा, खुद की सोच है, और मैं जनता के सामने वो हर सवाल का जवाब दे सकती हूँ जो मेरी कैपेबिलिटी है। अब लेकिन मैं जवाब दूंगी तो मजबूती के साथ दूंगी, जवाब दूंगी तो अच्छी बात के लिए जवाब दूंगी, जवाब दूंगी तो पॉजिटिव बात का जवाब दूंगी, नेगेटिव बात का मैं कभी कोई जवाब नहीं देती। अभी जो आपको लग रहा है कि किसके साथ आपका कंपटीशन है, कुंडू साहब के साथ, दांगी साहब के साथ, या किन के साथ? अभी आप किन से लड़ाई लड़ रहे हैं इस इलेक्शन में? देखो, मैं किसी से कंपटीशन नहीं मान रही, लेकिन ये तो डिप्लोमेट जवाब नहीं, मैं किसी से अपना कंपटीशन नहीं मान रही। हाँ, मैं कहीं से कुछ लोग बोलते हैं, ये बात मुझे अच्छी लगी। अगर कुंडू साहब के वहाँ से बातें आती हैं तो कहते हैं हमारा कंपटीशन राधा के साथ है, दांगी साहब के वहाँ से बातें आती है तो कहते हैं हमारा कंपटीशन राधा के पास है। मैं थैंक्स कर रही हूँ मेरी जनता का, दोनों का कंपटीशन, दोनों का मेरे साथ है, तो इसका मतलब हम कंपटीशन में तो हम हर जगह हैं। आपका गांव आपके साथ किस तरीके से है? क्योंकि मैं बाहर बैठ रहा था, कई जगह उठ बैठ के आया हूँ, तो कहीं भी 10% नहीं 2-4% तो दाएं बाएं होगा। पूरा गांव आपने कैसे मनाया कि भाई अब तो हमारा साथ दो, या वो गांव खुद आया? इलेक्शन लड़ना आज़ाद उम्मीदवार का टिपिकल सा वर्क है, गांव की पंचायत आपके हक में हुई, या किस तरीके से प्लान तैयार हुआ? मेरा जो खरखड़ा गांव है ना जी, अगर उसकी बात महम का स्ट्रॉन्ग गांव है, महम का स्ट्रॉन्ग गांव है, बड़म्बा खरखड़ा, हमारे जो दोनों गांव हैं जी, उन गांव की एक तासीर है, वो बहुत ही इमोशनल गांव है। और बहुत ही पिछले 4 योजना से शमशेर जी जब इलेक्शन लड़े थे, एक पार्लियामेंट और 3 इलेक्शन जो है असेंबली के लड़े हैं उन्होंने, मेरे गांव ने जितना साथ दिया आज पूरे हरियाणा में एग्जाम्पल सेट कर रखा है। और दूसरे प्रत्याशी भी अपने गांव में एग्जाम्पल देते हैं कि अगर इलेक्शन लड़ना है तो खरखड़ा बड़म्बा की तरह लड़के देखो, क्योंकि ये लोग भरपूर साथ देते हैं। और जब दोनों गांव का जब सहयोग होएगा तो आप समझ के चलो कि समीकरण कुछ और ही होंगे। भाई राधा अलावत जी, वो कई बार याद आ जाए, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये राधा अलावत जी खरखड़ा से हैं, और ये जैसे मोदी सरकार, अब की बार भाजपा सरकार, वो तड़ी पार, अब की बार राधा सरकार, तो ये डायलॉग बड़ा वायरल चल रहा है आपके हलके में। और ये डायलॉग, मैं कल झज्जर था, परसों अम्बाड़ा साइड, जगाधरी साइड था, तो चर्चाएं ज़रूर चल रही हैं कि यार शमशेर खरखड़ा जी भाजपा में रह के इतने मजबूत नहीं थे जितना अब वे आज़ाद उम्मीदवार की तरफ मजबूत हैं। ये चर्चाएं किस तरीके से वायरल हुई है? क्योंकि आपने कोई स्पेसिफिक मीडिया तो हायर नहीं करा, चर्चाएं कैसे चली, ये नैरेटिव कैसे सेट कर पाए आप? देखो, इसमें मीडिया अपना काम करता है जी, लेकिन ये जन जन की आवाज़ थी, और ये जो है लोगों के दिल से निकली हुई एक भावना निकली, उनके जो वर्ड्स थे वो एक आत्मा के वर्ड्स थे। और ये जैसे जैसे काफ़िला बढ़ता चला गया और ये नारे और मजबूत होते चले गए। मेरा मानना है अब की बार राधा पार जो स्लोगन या नारा सेट हुआ है जी, 1% वोट तो उसी से ही बढ़ जाएगा। तो अब माहौल में आपने नया सा क्या देखा, किस चीज़ की ज़रूरत है, लोगों को क्या चाहिए, और सिर्फ राधा ही क्या ऐसा ऑप्शन है कि राधा ही वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सके? जनता की मांग क्या है? हम लोगों ने 2 साल से, आप 2.5 साल से घूम रहे हैं, जनता की मांग ये है, जनता की पहले तो प्रॉब्लम्स थी जो मैंने सॉल्व करी, और उनके डोर स्टेप पे जाके फिर मैंने डोर स्टेप पे जाके उसको डिलीवर किया, तो लोगों के मन में एक भावना जागृत हुई कि एक महिला होके
इतनी मेहनत कर रही है, हमारे घर पे आके हमारी समस्याओं का समाधान कर रही है। अगर इसको हम ताकत दे देंगे तो हमारे लिए कितने ज़्यादा काम कर सकती है। वही भावना, वही जोश आज सड़कों पे उतरा हुआ है। आपका अभी रियल मैनेजमेंट, एक मिनट रोक भाई, एक मिनट वीडियो रोक। तो भाई यो माइक में थोड़ी ही दिक्कत आ गई थी, कई बार हमारे तो यही समस्या है भाई। आपकी मैनेजमेंट, आपका टीम वर्क, ये कौन संभालता है? आपके बेटे संभालते हैं या शमशेर सिंह संभालते हैं? क्योंकि सबसे मैंने 2019 का इलेक्शन देखा, राकेश दौलताबाद की वो मैनेजमेंट थी जो बड़ी हाई प्रोफाइल थी हरियाणा में। पूरे हरियाणा में 90 विधानसभा में आपकी वो मैनेजमेंट है जो बहुत कम टाइम में बहुत फास्टली स्प्रेड कर गया, वो मैसेज लोगों तक जा रहा है। मैनेजमेंट किन के हाथों में आपके इलेक्शन, ये सीक्रेट बातें हैं, फिर भी मैं जानना चाह रहा हूँ। हाँ, नहीं, मेरे दोनों लड़के जो हैं जी, वो इसमें इन्वॉल्व हैं, और शमशेर जी का एक्सपीरियंस इन्वॉल्व है, और मेरी मेहनत इन्वॉल्व है। तो सारी चीज़ें मिलके ये सब अंदर आपके सामने मतलब आपने कोई मैनेजमेंट कोई बाहर से, ऐसे ही दिल्ली से या बाहर केरल से, बहुत सारे नेताओं की टीम बाहर से आई हुई है? नहीं, पूरे महमेद जाके देख लो, कहीं मेरे कोई ऐसे आदमी हो तो कहीं। हाँ, मैंने ये नोट किया कि आपके साथ कोई ऐसी लोकल ही हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं। अरे इलेक्शन लड़ना ये जानते हैं, इलेक्शन जिताना ये जानते हैं, तो सिस्टम सब ये जानते हैं। बाकी रही बात मैनेजमेंट की जी, ऑब्वियसली मैंने आपको फिर बता रही हूँ, मेरे दोनों लड़के, शमशेर जी का एक्सपीरियंस और मेरी मेहनत, चारों मिलके ये रंग ला रही है। एक तो आपके जो गाने हैं वो गूज़बम्प को बोलते हैं, मतलब यूँ लगता है भाई हाँ सच में माहौल बन गया यहाँ पे, और सच में बड़ा शानदार माहौल है। अभी मैं जो सर्वे करता हूँ, बड़े बड़े गांव, छोटे गांव में तो कम जाता हूँ मैं, बड़े जो गांव हैं वहाँ पे 60% आपका मुझे माहौल लगता है भाई हाँ, वो बड़े गांव जो बड़े बड़े नेता बलराज कुंडू जी हैं उनको प्रभावित करता है। जी, तो क्या लगता है मुझे, तो अब ये लग रहा है पर्सनली, अगर मैं मेरी सोचूं तो आपका सीरियसली आपका कंपटीशन दांगी साहब के साथ है, बलराज कुंडू जी से तो आप आगे जा चुके हैं। आपको क्या लगता है? अगर आप सोच रहे होंगे तो मैं मीडिया की बात को कैसे झुठला सकती हूँ। फिर मैंने आपको वापस उस बात पे जाती हूँ कि लोगों के मुंह से, मीडिया के माध्यम से, ये लोगों के मुंह से सुनने को आ रहा है। मैं आप भी बोल रही हूँ कि मैं अपना फोकस काम कर रही हूँ, अपना इलेक्शन लड़ रही हूँ, मेरा किसी से कंपटीशन है किससे नहीं है ये मैं तो ध्यान ही नहीं दे रही। लेकिन कभी कभी आप जैसे लोगों से, दूसरे लोगों से कानों में बात आ जाती है कि कुंडू साहब वाले बोलते हैं कि हमारा मुकाबला राधा के साथ है, दांगी साहब वालों के पास से आती तो कहते राधा के साथ है, दोनों का राधा के साथ, दोनों का राधा से, उन दोनों का आपस में रहा नहीं, उनका रहा नहीं। तो हम अच्छी जगह पे पोजीशन पे स्टैंड कर रहे हैं, और ये मेरी जनता का प्यार और सहयोग है जिसकी वजह से मजबूती से हम बीच में खड़े हैं। महम, प्रॉपर महम की अगर बात करें तो भाजपा कहीं ना कहीं उठती बढ़ती थी, लेकिन महम में आपका वर्चस्व बढ़ा है। 42 विधानसभा में अगर हम बात करें, 42 में से अगर टॉप 18 से 20 गांव उठाएं तो 60-65% आप आगे बढ़े हैं, ऐसा मुझे लगता है जब मैं गांव में घूमा हूं। तो ये सब स्ट्रेटेजी अपनाई आपने, तो इसका मतलब तो अगर आप जीत जाते हैं, मैं यही कहूँगा, श्योर नहीं कहूँगा मैं, अगर आप जीत जाते हैं तो फिर आप भाजपा की तरफ जाएंगे या जो सरकार बनेंगे उसकी तरफ जाएंगे? नहीं, मैं भाजपा की बात कर रही ना, मैं कांग्रेस की बात कर रही। मेरी जनता ने ये निर्णय लिया मुझे इलेक्शन लड़ाना है, तो मेरी जनता ही इस बात का निर्णय करेगी कि मुझे कहाँ जाना है। मेरी जनता मेरे लिए सर्वोपरि है। मेरा डिसीजन ना इलेक्शन लड़ने का था, ना मेरा इलेक्शन कहीं जाने का है। जहाँ जनता का मन होगा, मेरे जीतने के बाद उनके बीच में रख दूंगी, जो वो फैसला लेंगे वहीं जाऊंगी। मैं एक बार फिर बात क्लियर कर देना चाहती हूँ, मुझे राजनीतिक लाभ के लिए कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं करना। सिर्फ मेरी जनता फैसला लेगी, मैं वही करूँगी जो मेरी जनता के हक का होगा और जो मेरी जनता लेगी। भाई ये हमारी राधा अलावत जी हैं, और ज़्यादा सा लंबा इंटरव्यू मैं करूँगा भी नहीं। अभी इलेक्शन चल रहा है, बीच में कई बार मिलेंगे और देखेंगे किस तरीके से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो फिलहाल बहन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। आम जनता को मैं कहूँगा, जो भाई महिला देश के लिए गेम की कप्तान बन सकती है, वो एक महम विधानसभा की विधायिका क्यों नहीं बन सकती? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू मेरे भाई।